डिस्कस अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। जैसे सोचो कि मोबाइल फोन, ठीक है, तो जब हम मोबाइल फोन को बहुत टाइम के लिए यूज करते हैं, कोई भी जब तुम मोबाइल को चार्ज करते हो या फिर गेम खेलते हो, तो नोटिस क्या करते हो? नोटिस ये करते हो कि कुछ समय बाद भी मोबाइल फोन बहुत गर्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली सबको ये पता होगा कि कोई भी अप्लायंस अगर कुछ टाइम तक अगर वो काम करेगा, ठीक है, देन वो अप्लायंस क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठीक है ना। ये जो गर्म होता है मतलब ये क्या होता है कि जब वो अप्लायंस काम करता है तो उसका जो एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? वो निकलना पड़ता है, नीड टू कम आउट। तो यहाँ पर तो सिंस दिस इज एन अप्लायंस, इसके बाद कोई सोर्स नहीं है निकलने का, तो कहां से निकल के जाएगा? वो इज फॉर्म ऑफ हीट होता है या फिर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होता है। तो उसी हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। और हीटिंग इफेक्ट के अंदर में टॉपिक है तो मिलता हो क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, तो ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो है, स्टेज है, जो भी हीट प्रोड्यूस होगा कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ फैक्टर तुमको भी पता होगा। सोचो कि अगर हम कोई अप्लायंस को बहुत टाइम तक काम कर रहे हैं, चलो कि मैंने तुमको एक मोबाइल फोन दिया और तुमने एक मोबाइल फोन को 5 मिनट चलाया और दूसरे मोबाइल फोन को 1 घंटा चलाया, तो कौन से वाले मोबाइल फोन ज्यादा गर्म होगा? ऑब्वियसली वो जो 1 घंटा वाला है। मतलब जितना टाइम बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। दूसरा पकड़ लो करंट। आप सोचो कि कोई अप्लायंस से बहुत कम करंट ले रहा है और कोई अप्लायंस से बहुत ज्यादा करंट ले रहा है, तो जो सब ज्यादा करंट ले रहा है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो सबसे कम ले रहा है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? उसका कम होने वाला है। तो यहाँ पे नंबर 1 जो है वो है स्क्वायर ऑफ current, square of current flowing through the resistor। ओके, और डिवाइस भी बोल सकते हैं, हम यहाँ पे रजिस्टर यूज कर रहे हैं। नंबर 2, the resistor of the device, या फिर कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और नंबर 3 में क्या होगा? द टाइम for which current is flowing through the device या फिर रेजिस्टर। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर है यहाँ पे। पहले वाला क्या है? करंट, दूसरा वाला क्या है? रेजिस्टर, और तीसरा वाला क्या है? टाइम। तो अगर हम इफ हम लेते हैं कि H इज द हीटिंग इफेक्ट, देन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? H, ठीक है, H हीटिंग इफेक्ट है। पहले वाला हम क्या बोले? देखो यहाँ पे, जैसे स्क्वायर मतलब I, करंट का तो I होता है, फिर क्या है? रेजिस्टर क्या होता है? R होता है, और फिर क्या है? टाइम में क्या होता है? T। दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, अगर हम इसको चेंज कर जाए, ओके, यू कैन चेंज दिस वन, और उसके बाद और एक फॉर्मूला मिल जाएगा हमको। दैट इज, हमें क्या पता है? V इज इक्वल टू IR। इसका मतलब है I इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? V बाय R मिलेगा। ठीक है ना। तो H इज इक्वल टू I हम क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर बाय V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू क्या हो जाएगा? T। ये वाला काटो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है फॉर द हीटिंग इफेक्ट। ओके, और एक फॉर्मूला मिलेगा हमको जो है, और हम क्या लिखते हैं? और हमें क्या पता है? हमें H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू I को I रखो, ये जो R है, व्हाट यू नो दैट V इज इक्वल टू IR, दैट इज R इज इक्वल टू V बाय I हो जाएगा। मतलब R जगह हम क्या लिख सकते हैं? V बाय I लिख सकते हैं, और T का T, I और I कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? H इज इक्वल टू VIT। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट। तो ये सब सारा जो फॉर्मूला है रिगार्डिंग अपन कौन सा चीजें क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। सपोज अगर एक फॉर्मूला क्या हमारे पास सोचो कि क्या है? H इक्वल टू I स्क्वायर RT, दूसरा क्या है? H इक्वल टू VIT। तो मतलब सोचो इन क्वेश्चन अगर कोई गिवन द करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दिया है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम दिया रहेगा, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और नाउ ये हीटिंग इफेक्ट क्या है? हीटिंग मतलब एनर्जी है, ठीक है ना। जो हीट और लाइट used to come out, that is nothing but the form of energy only, isn't it? So this is the form of energy। इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ हीटिंग इफेक्ट इज जूल। देखिए
J. Okay, or to write joule also, we can write J also. Okay, so हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पावर है या फिर इलेक्ट्रिकल पावर भी बोल सकते हैं हमको. तो ये दिस इज ऑलरेडी यू हैव लर्न इन क्लास 9 व्हाट इज द पावर. ओके, सो व्हाट यू कैन राइट हियर, इलेक्ट्रिकल पावर is defined as the rate at which work is done by an electrical appliance या फिर डिवाइस. ओके, सो मतलब पावर का मतलब क्या होता है कि कैसे पावर पता चलेगा कि वो एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो कितना काम कर रहा है वो अप्लायंस. ठीक है, अप्लायंस होता है, डिवाइस होता है, मतलब कोई भी डिवाइस ये हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डूइंग इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल पावर. तो सपोज इफ आई टेक हियर लेट W be the work done in time t, then power P is given by P is equal to, मैंने क्या बोला यहाँ पे, रेट. रेट का मतलब ऑलरेडी से हमेशा जब भी रेट आएगा रेट के साथ क्या आता है, टाइम आता है. एंड क्या बोला यहाँ पे, एट विच वर्क इज डन. जल्दी ये देखो, वर्क इज डन. वर्क का मतलब क्या होगा, W. So this will be the one of the formula for power. Okay, power is equal to W by T. इसका और भी बहुत सारा फॉर्मूलास है. ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एंड देयर आर सम रूल्स आल्सो कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, P को P रखो, ये क्या है, W. तो हमें वी हैव वन फॉर्मूला फॉर बिफोर W. ओके, इट इज इफ यू रिमेंबर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू W बाय Q था. तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा. तो दैट मींस सिंपली तो W व्हाट आई कैन राइट, V Q बाय T. ये भी यू कैन यूज दिस एज अ फॉर्मूला. और P इज इक्वल टू, ये क्या है, Q. Q किस फॉर्मूला में मिलता है, करंट का फॉर्मूला है. मतलब यू रिमेंबर हियर I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, Q बाय T था. इसका मतलब क्या होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू T. मतलब इन प्लेस ऑफ Q व्हाट आई कैन राइट, I एंड T. ओके, तो V इंटू I T डिवाइडेड बाई T कैंसिल. सो P इज इक्वल टू V I. ये और एक फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, और ना P इज इक्वल, ये क्या है, V है ना. तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, V इज इक्वल टू I. ओके, so in place of what I can write, I R into I, that is P is equal to I square R. ये देखो यहाँ पे क्या है कि पावर का फॉर्मूला क्या है, I है और R है, यहाँ पे कोई V नहीं है. तो मतलब दिस फॉर्मूला is depending on the current and the resistance. Okay, so now you have to think about that this formula where it can be used. Okay, now this I square R, okay, it can be only used for the series connection. Why it can be used only for the series connection? Because series connection में क्या होता है, current for every resistance is to be same. मतलब current में कोई changes नहीं होता है. तो whenever any question related to power and the resistors are connected to series, हमेशा याद रखो कि ये वाला यूज करना है, P is equal to I square R यूज करना है. और ओके, क्या मिला हमको, P is equal to I square R. ये जो P है I ना, V is equal to क्या हमारे पास फॉर्मूला है, V is equal to I R. मतलब I is equal to V by R. मतलब in place of I what I can write, V by R. मतलब ये I की जगह में क्या लिख सकते हैं, V square by R square into R. ये वाला कर दिया, मतलब V is equal to V square by R. This is another formula. Now in this formula if you see there is power but there is what we have here, voltage. करंट नहीं है यहाँ पे, तो वोल्टेज कहाँ पे कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज इज टू बी कांस्टेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ पैरेलल. तो अगर कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें पावर निकालने के लिए बोला होगा एंड इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पैरेलल कनेक्शन, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फॉर द पावर, फॉर पैरेलल कनेक्शन. अगर क्वेश्चन में
ना ही पैरेलल और ना ही सीरीज बोला होगा, ठीक है, और डायरेक्ट बोला होगा पावर निकालो, तो सो दैट डोंट बी कंफ्यूज, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ओके। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर तुमको बोला होगा कि सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, तो हमेशा माइंड रखना, सीरीज में होने से ये वाला फॉर्मूला होगा और पैरेलल में होने से ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। नाउ दिस वन, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का तुम्हारा यूनिट ये क्या हो गया, फॉर्मूला होगा W/T, जिसका यूनिट क्या होगा, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट, उसको लीटर से क्या करेंगे, W से करेंगे, ठीक है। तो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट हियर, सो नाउ इफ योर क्वेश्चन कम्स व्हाट इज 1 वाट, अगर क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन 1, आई वांट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 1 वाट, इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन कितना होना पड़ेगा 1 और टाइम कितना होना पड़ेगा 1, मतलब वर्क डन होना पड़ेगा 1 जूल और टाइम कितना होना पड़ेगा 1 सेकंड, दैट मींस द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ एन अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वाट इन 1 सेकंड, मतलब कोई भी अप्लायंस अगर 1 जूल ऑफ काम करता है इन 1 सेकेंड में, तब जो उसका जो पावर जो आएगा वो आना चाहिए 1। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके, वन क्वेश्चन फ्रॉम आवर बुक ओनली। सो उसमें क्या लिखा है, देखो, कंप्यूट द हीट जनरेटर, कंप्यूट द हीट जनरेटर का मतलब क्या होता है, फाइंड द हीट जनरेटर। तो यहाँ पे तुम व्हाट यू कैन राइट हियर, गिवन हीट H is equal to question mark while transferring 96000 कूलम, ओके, दैट इज कूलम मतलब चार्ज, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चार्ज Q is equal to 96000 कूलम इन हाउ मेनी आवर्स इज इट हियर, 1 आवर, दैट इज टाइम T is equal to 1 आवर, इसका मतलब व्हाट कहता है 60 into 60 सेकेंड, दैट इज 3600 सेकेंड, for a potential difference of how much, 50 volt, that is potential difference V is equal to 50 volt, we know, okay। अब बस दो फॉर्मूला है, H is equal to I square RT है या फिर H is equal to VIT है ना, I square RT, ठीक है। सोचो कि उसमें मेरे पास I भी नहीं है R भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला H is equal to VIT लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखो V है हमारे पास, T है, लेकिन क्या नहीं है, I नहीं है, ठीक है। सो आई ट्राई टू रिप्लेस माई I बिकॉज वी नो दैट I का जो फॉर्मूला है इज रिलेटेड विद Q हियर, सो व्हाट यू कैन राइट हियर, I इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q बाय T होता है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू I इंटू T हो जाएगा, मतलब V का V, सॉरी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q बाय T हो जाएगा, दैट Q बाय T इंटू T, T और T कट गया, मतलब H इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा, दैट इज H इज इक्वल टू V का वैल्यू देखो कितना है यहाँ पे 50 वोल्ट और Q का वैल्यू कितना है यहाँ पे 96000 कूलम, दैट इज H इज इक्वल टू 6 5 30 0 3 in hand and 5 45 48, 1 2 3 4 1 2 3 4, हीटिंग इफेक्ट का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, दैट इज H इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 4.8 इंटू, यहाँ पे पॉइंट लगा मैंने, देखो पॉइंट में कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, दैट इज 10 टू द पावर 6 जूल। नाउ अभी तुम सोच रहा होगा कि ये जो टाइम है, टाइम कितना दिया था 60 सेकंड, लेकिन यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ। समटाइम व्हाट विल हैपन कि यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज, लेकिन सोचेंगे V है T लगाएंगे नहीं, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि लोग दे विल गिव समथिंग इन एक्स्ट्रा जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, सो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ओके। जो भी चीजें दिया रहेगा, अगर हम VIT डालकर लिखाने से भी हमको हीटिंग इफेक्ट ही मिलेगा, H इक्वल टू VQ करने से भी हमको क्या मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट ही मिलेगा। तो ये वाला जो है दिस आल्सो कैन बी यूज्ड एज ए फॉर्मूला डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हियर, ओके। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं नंबर 12, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब कितना बल्ब है वो तो हमें पता नहीं है, मतलब बहुत सारा बल्ब है, ठीक है। डिजाइन टू बी यूज ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है
V जो है कितना है हमारे पास 220 वोल्ट है। एज सप्लाई लाइन आर रेटेड हाउ मच 10 वाट, मतलब सारा जो बल्ब है, सारा बल्ब का जो रेटिंग है वो 10 वाट का है, ठीक है ना। तो मतलब पहला बल्ब होगा P1 उसका भी 10, P2 का भी 10, P3 का भी 10 ही होगा। तो पावर ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, पावर ऑफ ईच बल्ब, ओके, दैट इज P इज इक्वल टू 10 वाट। नाउ लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। आप क्वेश्चन में आ गया कि इस सारा बल्ब को क्या कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। हमें पैरेलल फॉर्म डालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होना चाहिए। यहाँ पे तो R1 R2 R3 तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा फॉर ईच बल्ब। और याद रखना जो रेजिस्टेंस निकलेगा फॉर ईच बल्ब वही रेजिस्टेंस सारे बल्ब का होगा, क्योंकि देयर आर ऑल द लैम्प्स आर ऑफ सेम वाट भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। इसका मतलब सारा का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना बोला है, 5 एम्पियर। तो करंट I is equal to 5 एम्पियर, ठीक है। तो नाउ देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। तो व्हाट यू कैन डू हियर, दैट इज फॉर्मूला क्या है हमारे पास। Now you see here, now this very particular thing here, okay? ये तो क्या हम डालेंगे यहाँ पे, P इक्वल टू क्या क्या है हमारे पास, V और I है ना। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R डालेंगे, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए पैरेलल में कनेक्टेड है। इसलिए हमने पहले बोला था कि पैरेलल होने से क्या फॉर्मूला यूज करना है, V स्क्वायर बाय R। अगर तुम इफ यू यूज I स्क्वायर R दैट मींस इट विल बी रॉन्ग, ओके। यू कैन यूज I स्क्वायर R, यहाँ पे I भी दिया है लेकिन I वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पर P1 लिख सकते हो, इसको R1 लिख सकते हो, दैट इज R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P1। R1 इक्वल टू V का वैल्यू कितना है यहाँ पे 220 इंटू 220 और P का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10। इसे काट दो, कितना मिल जाएगा तुमको, 22 इंटू 2 मतलब 484, एक जीरो यहाँ पे 0। तो ये जो ईच बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 4840 ओम। देयरफॉर रेजिस्टेंस of each bulb is 4840 ohm। अभी क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में, जगह देखो हाउ मेनी लैम्प, ओके। व्हाट यू कैन राइट हियर, देयरफॉर लेट द नंबर ऑफ लैम्प बी x, नंबर ऑफ लैम्प्स बी x, ठीक है। नाउ अगेन यू हैव टू कम हियर एंड सी, यहाँ पे कैसे कनेक्शन है, यहाँ पे पैरेलल है। तो पैरेलल कनेक्शन क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 टू, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं कितना है, लेकिन हम लोग कितना लिया है कि नंबर ऑफ लैम्प कितना है यहाँ पे x है, तो अब कितना लिखेंगे अप टू x। सो दैट मींस 1/R इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दिस इज R1 R2 R3 दैट ये आर द रेजिस्टेंस, लेकिन सारा रेजिस्टेंस कितना है, see what is the resistance of each bulb is how much here 4840। तो मतलब है कि R1 का भी 4840 होगा, R2 का भी 4840 होगा और R3 का भी 4840 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस कितना यहाँ पे x। सो नाउ इफ यू ट्राई टू सी हियर, देखो तो नंबर सेम है कि नहीं, 1/4840 1/4840 1/4840 कितना टाइम है, x टाइम है। अगर मैं तुमको बोलूंगा यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 20 टाइम्स, तो क्या करोगे, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 करोगे, या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 20। कौन सा इजी रहेगा, ये वाला इजी रहेगा, ये वाला इजी रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब अगर सेम नंबर होता है तो नंबर ऑफ टाइम तो क्या करते हैं, नंबर को नंबर ऑफ टाइम से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ भी सेम ही है, 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस करना टाइम यहाँ पे x टाइम है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4840 इंटू x। ये जो r है फॉर्मूला क्या हमारे पास v इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। दैट मीन्स r इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको v बाय i। इन प्लेस ऑफ r और आई कैन राइट हियर v बाय i लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू x बाय 4840। ये i कहां चला जाएगा ऊपर में, I बाई V इज इक्वल टू x बाय 4840। I का मतलब कितना है यहाँ पे, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट हियर 5 एम्पियर। यहाँ पे 5 पुट करो, V का वैल्यू कितना है 2 to
0 इक्वल टू x by 4840. 0 0 cancel, that is 22x equal to 484 into 5. That is x is equal to 484 into 5 divided by 22. इसे काटो 22 मिलेगा तुमको. That is x is equal to 22 into 5. इसका मतलब होगा x is equal to 110. Therefore the number of lamps is 110. ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ लैम्प.